पेशावर हाई कोर्ट ने अली मोहम्मद खान की जमानत मंजूर कर ली। साबिक वफाकी वजीर को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए। डिप्टी कमिश्नर मर्दान आइंदा समात पर खुद पेश हों। एक डीसी को इबरत का निशान बनाएंगे तो फिर कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। वफाकी हुकूमत की सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को लगाम डालने की तैयारियां। वजारत IT ने ई सेफ्टी एजेंसी कायम करने की सिफारिश कर दी। एजेंसी FIA की तर्ज पर कार्रवाई की मजाज होगी। वफाकी पुलिस ने 432 सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने के लिए FIA को खत लिख दिया। कहा, इन अकाउंट से मनफी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। मुतनाज़े बयानात और खबर फैलाने वाले व्लॉगर्स को भी ब्लॉक किया जाए। FIA अकाउंट से मुताल्लिक PTA को सिफारिशात भिजवाएगा। फौज के खिलाफ नफरत फैलाने और इसे बदनाम करने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सेनेट ने आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। सरकारी हैसियत में मुल्की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर 5 साल तक सख्त सजा दी जाएगी। आर्मी चीफ या बाइख्तियार अफसर की इजाजत से इंकशाफ करने वाले को सजा नहीं होगी। पाकिस्तान और अफवाज के मफाद के खिलाफ इंकशाफ पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। फौजी एहलकार रिटायरमेंट के 2 साल, जबकि हसास सरगर्मियों में तैनात एहलकार 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। गवादर में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखने की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म को तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म गवादर यूनिवर्सिटी में लैपटॉप मुस्तहिक माहिगिरों में इमदादी चेक तकसीम करेंगे। 3 या 4 बिल पास हुए हैं। पार्लियामान की तारीख का स्याह दिन है, क्योंकि इस तरीके से ब्लाइंड लेजिस्लेशन, यानी हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि किस बिल में क्या है, किस बिल में कितनी सेक्शंस हैं, और इस ब्लाइंड लेजिस्लेशन के खिलाफ मैं टोकन वॉकआउट करता हूं। सेनेट से बिल की मंजूरी पर पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी का वॉकआउट। कहा, अभी जो बिल पास हुई ये पार्लियामान की तारीख का स्याह दिन है। हमें बिल्कुल इल्म नहीं कि किस बिल में क्या है। ये ब्लाइंड कानून साजी है। कुछ बिल्स हमें आज सुबह मिले जिनका ताल्लुक आर्मी एक्ट, कंटोनमेंट्स और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी से है। बिल को मुतल्लिका कायमा कमेटी में भेजा जाए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने भी बिल को कमेटी में भेजने की हिमायत की। इनके कायद ने हमारी कायद जो है मरियम नवाज के मुतल्लिक जो अपनी तकरीर में कहा था, उस वक्त इनका ज़मीर नहीं जागा था। सिलेक्टिव जो है एप्लीकेशन जो है वो का बर्दाश्त नहीं है। ये उसकी माफी मांगे, मैं माजरत करता हूं, ये उसकी माफी मांगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खवातीन से मुतालिक अपने बयान का दिफा। कहा, इनके कायद ने अपनी तकरीर में जो मरियम नवाज के बारे में कहा, पहले उस पर माफी मांगे, फिर मैं माफी मांगता हूँ। मैंने वजाहत दी है, मेरे रिमार्क्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं थे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, जब वजाहत आ जाती है तो फिर माफी की बात नहीं होती। जब आपके कायद माइक संभालते हैं तो चोर डाकू से नीचे बात नहीं करते। ख्वाजा आसिफ के रवैये पर PTI सेनेटर्स का वॉकआउट। Pakistan strongly condemns the provocative statement made by the Indian Defence Minister. Pakistan is fully capable of defending itself against any aggression. भारतीय वज़ीर दिफा का LOC से मुतल्लिक बयान इश्तियाल अंगेज और काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान इलाकाई सलामती का दिफा करना जानता है। पाकिस्तान भरपूर सलाहियत से जवाब दे सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टोक पैगाम। कहा, भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिश करता रहेगा। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से मौसर किरदार अदा करने की अपील।
हाईकोर्ट इंसाफ के तकाजों के लिए तोशा खाना पर दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत करे। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर गुज़श्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सेशन कोर्ट ने तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत पीर तक मुलतवी। नौ अगस्त की रात असम्बली तहलील कर देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया, कहते हैं इंतखाबात को किसी साजिश या खास मकसद के तहत आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मरदमशुमारी नोटिफाई होने से मजीद तनाज़ात जन्म लेंगे। नवाज शरीफ इलेक्शन से 1.5 माह कबल वतन वापस आएंगे। चाहते हैं चेयरमैन पीटीआई को अदालत से सजा मिले। चीन के एक्सिम बैंक ने 2 साल के लिए 2.4 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। वज़ीर खजाना इसहाक डार का ट्वीट, लिखा 2023-24 के लिए 1.2 और 2024-25 के लिए 1.2 अरब डॉलर देने थे। पाकिस्तान को इन 2 साल का इस रकम पर सिर्फ सूद अदा करना होगा। तोशा खाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आने तक समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम केसेस यकजा करके सुनने का कह दिया, फिर तो ठीक, अगर नहीं कहा तो फिर मैं यकजा करने का ऑर्डर। मुल्क भर में बादलों की घनघरज, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में फिर बादल बरस पड़े। सबसे ज्यादा ताजपुरा में 185 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद, साहिवाल, गुजरात और डस्का में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके दरियाब आ गए। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाबी रेलों के बायस मजीद 3 अफराद जाँ बहक। बुनेर में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में भी मतला जुफी आवालूद, कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। मानसहरा के नवाही इलाके पोठा शाह कोट में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मां और 3 बच्चे जाँ बहक। मानसहरा में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। मुल्क भर में बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने लगी। हिफाजती बंदों पर दबाव, दरिया किनारे आबादी के लिए खतरात में इजाफा। कई देहात खाली करा लिए गए। लोगों के महफूज मकामात पर मुंतकली। PDMA पंजाब के तमाम डिविजनल इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मुल्क के बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इंतजामिया की सयाहों और मकीनों से मोहतात रहने की अपील। आसिफ से तकरार, सेनेटर डॉक्टर जरका को महंगी पड़ गई। महकमे सेहत पंजाब ने लाहौर में PTI सेनेटर डॉक्टर जरका का क्लिनिक सील कर दिया। डेंगू लार्वा बरामद होने का दावा। डेंगू कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। डिप्टी DHO ने बताया, FSC पास लड़कियां क्लिनिक चला रही थीं। पंजाब हेल्थ क्लेम्स कमीशन का लाइसेंस नहीं था। LDA ने भी डॉक्टर जरका का क्लिनिक सील कर दिया। घर को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। क्लिनिक सील करना इंतकामी कार्रवाई है। पार्लियामेंट में वजीर दाखिला को मामले का बताया। राना सना ने जवाब दिया, पहले ही कहा था ये आप रहेंगे या हम रहेंगे, आपके लीडर की वजह से ऐसा हो रहा है। डॉक्टर जरका का प्रोग्राम 11 टावर में दावा। बोली, ख्वाजा आसिफ और राना सना की मर्जी है, जो करना है करे, हम अदालत जाएंगे। साख को नुकसान पहुंचाने पर हर्जारी की पिटीशन भी दायर करूंगी। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं, हेल्थ केयर कमीशन ने क्लिनिक सील नहीं किया। इस्लामाबाद में PTI के रहनुमा जुल्फी बुखारी की रिहाइशगाह पर छापा। इंतजामिया और पुलिस के 40 एहलकार आए। मुलाजमीन को निकाल कर रिहाइशगाह सील कर दी। निगरान हुकूमत को मिलने वाली इख्तियारात पर तहफ्फुज़ात। PTI सेनेटर अली जफर ने निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात देना आइन का कत्ल करार दे दिया। कहा, निगरान हुकूमत मुंतखब हुकूमत की जगह नहीं ले सकती। आइन के तहत हुकूमत पार्लिमान के ताबे है। आइन में निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी और दायरेकार वाज़ेह है।
माहिर कानून अबू जर सलमान कहते हैं एक्ट में तरमीम ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को बादशाह बना दिया। वो किसी को जवाबदेह नहीं होगा। आइन निगरान हुकूमत को मैंडेट रखने वाली हुकूमत से जैसे फैसलों का हक नहीं देता। इसहाक डार से रिश्तेदारी नून लीग को भारी पड़ सकती है। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर की प्रोग्राम ऑफ द रेकॉर्ड में गुफ्तगू। बोले 1.5-2 साल में आइन को बेवकूफ कर दिया। पंजाब और केपी में इलेक्शन नवे रोज में ना कराने से आइन की खिलाफ वर्जी हुई।